स्टार्ट है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है और यासिर मकसूद हाशमी। हम लोग आज एक ऐसे मौजू को लेकर के डॉक्टर इरफान रशीद साहब के पेज से लाइव जा रहे हैं जिस मौजू को आपके लिए सुनना और जिस मौजू को सर के लिए बताना और हम सब लोगों को उसके हवाले से आगाह होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इरफान साहब से हमने इस हवाले से टाइम लिया और आज जो आगाही प्रोग्राम है वो है हेपेटाइटिस के हवाले से। काला यरकान एक ऐसा लफ्ज़ है, हम जब जब इस लफ्ज़ को सुनते हैं तो हमें किसी के हवाले से हमदर्दी या बहुत ये होता है कि नॉर्मली तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने में मिले हैं कि अच्छा फलां को काला यरकान है, तो थोड़ा सा एक नफरत का पहलू भी आ जाता है कि उसे अवॉइड करना है, कहीं जरासीम ना हो वगैरह वगैरह। हमने फिर सोचा कि वाई नॉट इस जो टॉपिक है इसको उस मतलब पर्सनैलिटी के साथ डिस्कस किया जाए जो पर्सनैलिटी इसकी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान रशीद साहब हैं जो कि FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और जो पंजाब हेपेटाइटिस का कंट्रोल प्रोग्राम है उसके फोकल पर्सन है। हमारा जो DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग है उसमें ये अपनी फराई सर अंजाम दे रहे हैं एंड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्यों? क्योंकि बहुत दफ़ा इनसे मुलाकात हुई और द वे इज वर्किंग, मतलब द वे इज डूइंग इज जॉब फॉर द पेशेंट्स और जितना सरगर्म होके अपनी सोशल लाइफ को एक तरफ रख के जिस तरह ये हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, दैट्स रिमार्केबल। हम बहुत सारी चीज़ें पूछनी है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सर ये कि हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अगर आप जो है वो हमारे लिए लाउड होके बोलेंगे तो हम सब के लिए सुनना आसान ज़्यादा रह जाएगा। अच्छा सर, हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस एक्चुअली यासिर भाई जिगर की सोजिश का नाम है। ओके। और जैसे कि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की है कि इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। अब उस इकसाम में जो पब्लिक के लिए मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, जिस पर मेन फोकस रखेंगे वो है हेपेटाइटिस B और C की वजह से जो वायरस हो रहा होता है, जो हेपेटाइटिस हो रहा होता है। अदरवाइज दवाइयाँ हैं, मोटापा है और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक्चुअली हेपेटाइटिस जो लफ्ज़ है इसका मतलब है जिगर की सोजिश। हम जो मेन बात करेंगे आज वो हम हेपेटाइटिस B और C के बारे में बात करेंगे। बेहतर सर, इसमें काला यरकान कौन सा? मतलब हेपेटाइटिस B एक अलग चीज़ है, C एक अलग चीज़ है, हम तो सुनते हैं काला यरकान है, तो आप तो दो नाम ले रहे हैं। जी एक्चुअली जो काला यरकान है वो B और C दोनों को ही काला यरकान है। ओके। काला इसको इसलिए कहते हैं, इससे पहले भी मैंने बात की है कि इसमें कोई रंग काला नहीं होता। जिस तरह पीले यरकान में रंग पीला होता है, काले में रंग नहीं काला होता। ये बिल्कुल काले जादू की तरह छुप के वार करता है। मतलब मुझे कोई नहीं कह सकता कि इसको ये है, बिल्कुल मेरे रंग को बिल्कुल ऐसे। इवन बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई मसला नहीं है, टेस्ट करवाया है, खून देने गया हूँ या कोई प्रोसीजर करवाना है तो टेस्ट हुए, मेरे अचानक पता चला कि मुझे काला यरकान है। तो ना कोई अलामत है इसकी। मेजॉरिटी पेशेंट्स में, इवन 90% पेशेंट में, 80% पेशेंट में कोई अलामत नहीं आती। उस केस के लिए हम इसको स्पेशल ये नाम दिया गया कि काला यरकान है। पता मरीज को तब चलता है जब बहुत एंड पे जाके पेट में पानी पड़ जाता है या इवन खून की उल्टियाँ आती हैं पेशेंट को। वो फर्स्ट पेशेंट का इनकाउंटर होता है डॉक्टर के साथ, जब डॉक्टर उसे बताता है कि आपको काला यरकान है जो आप पेचीदा हो चुका है। अच्छा। आमतौर पे उस स्टेज से पहले जिस तरह बाकी अमराज में कोई अलामत आती है, कोई दर्द, कोई पेट, वही मतलब इस तरह की कोई अलामत मेजॉरिटी में नहीं आती। कुछ लोगों में आती है थकावट, पेट में कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ होना राइट साइड पे जहाँ पे जिगर होता है, भूख का कम लगना, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए हम इसको काला यरकान कहते हैं, काले जादू की तरह छुप के वार करता है। B और C जो है ये एक्चुअली दोनों कैटेगरीज काले यरकान में आती है। ओके सर, क्योंकि जनरल इसकी सिम्टम्स के हवाले से बात करें, मतलब भूख ना लगना ये तो आम एक चीज़ है, या कि आप कह लें कि जो है वो एक प्रॉपर तरीके से आप जो है मतलब पेट के राइट साइड पे दर्द हो रही है तो कभी कभार ऐसे हो जाता है, मतलब बहुत सारे हम लोग इसे नॉर्मल लेते हैं। आप इसे कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि कब मतलब भूख कम लगे, कितनी देर के लिए लगे, तो उससे समझ सकते हैं जी कि आपको हेपेटाइटिस है और आपने आके किसी डॉक्टर को चेक करवाना है या अपने टेस्ट करवाना है? यस सर भाई, देखिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज इस वीडियो के थ्रू लोगों को बताना भी चाहता हूँ। देखिए सिम्टम पे हमें नहीं रहना चाहिए। पहली बात मैं जो अभी बात कर रहा हूँ कि देखिए 100 में से 10 से 15 मरीजों को ये अलामत आती है। पहली चीज़ तो ये है, हमें इस चीज़ पे रहना ही नहीं है। ना मैं ये किसी को
गाइडेंस दूंगा कि अगर किसी को भूख कम लग रही है तो वो अपने जाके टेस्ट कराए, क्योंकि मेजॉरिटी में तो ये सिम्टम आती ही नहीं। तो मेरी राय इस बारे में ये है कि हर बंदे को अपना BC का स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मेजॉरिटी लोगों को यही कंसर्न होते हैं कि महंगा है ट्रीटमेंट, इलाज महंगा है, या स्क्रीनिंग PCR हर चीज़ गवर्नमेंट फ्री फैसिलिटी देगी। अच्छा, ठीक है, सही। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि ये मेजॉरिटी में कोई अलामत नहीं देता वायरस, हमें इसकी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनी सिम्टम, भूख लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि हमारे रिस्क फैक्टर, मैं आज भी बात कर रहा था, हमारी मीटिंग थी तो उसमें यही हमारी बात डिस्कस हो रही थी कि हमारे राइट लेफ्ट पे चारों तरफ इवन इतने ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं कि आपको नहीं आइडिया होता कि कहाँ से लग रहा है। कोई डेंटिस्ट है, या आप कह लें किसी क्वैक से इंजेक्शन लगवाया है, या इवन क्वालिफाइड लोग भी बार बार अगर नहीं उस चीज़ का ख्याल कर रहे, कोई सर्जरी हुई है, माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, नाई हजरात हैं, वो एक मेजर सोर्स हैं स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं जो हमारे राइट लेफ्ट में, जिनको हम नहीं पहचान सकते। मतलब तो बेहतर यही है कि हमें स्क्रीनिंग करानी चाहिए। आप क्या समझते हैं कितनी देर बाद एक आम बंदे को एक साल में एक दफ़ा करवा लेनी चाहिए? यस, क्योंकि फ्री हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें बल्कि मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। हमारा एक प्रोग्राम है पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। उसके जो मैनेजर हैं हमारे डॉक्टर खालिद साहब हैं, लाहौर में होते हैं, वो इंचार्ज हैं ओवरऑल पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, वो वही देख हैं, ठीक है। मतलब वो इंतहाई माशाल्लाह मैं यही कहूँगा कि इतनी एनर्जी है उनके अंदर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, ठीक है। पूरे पंजाब में इवन अभी आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि पहले ये फैसिलिटी सिर्फ टीचिंग अस्पताल, जो बड़े अस्पताल होते हैं उनमें DHQ और THQ लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। बेहतर अब जो खालिद साहब ने मज़ीद इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है, उन्होंने RSCs और आने वाले नियर फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, नियर फ्यूचर में इवन प्लान है कि BHUs में भी हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हेपेटाइटिस BC की स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट, ताकि लोगों को अगर कोई डिस्टेंस का मसला है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो वो उनके नियर टू जो उनकी रेजिडेंस है ये मसला हल हो जाए, वहाँ से जाके स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और ये एक बड़ा स्ट्रीमलाइंड प्लान है, बड़ा अच्छा उनका एक प्रोग्राम है। EMR पे एंट्री होती है, वो बड़ा मतलब एक कोई हैपहैज़र्ड काम नहीं जिस तरह होता है कि पेशेंट जा रहा है, ख्वार हो रहा है। पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का इतना अच्छा मतलब सिस्टम है कि अगर एक पेशेंट आता है तो उसने स्क्रीनिंग कराई है, अगर पॉजिटिव आता है, उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों बाद दफ़ा लोग सरकारी सेटअप में इसलिए जाना गवारा नहीं करते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद इश्यूज हैं, मरीज ख्वार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है। सर मैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मैं आता हूँ, मतलब हम पब्लिक के लिए बता दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि आम पब्लिक को नहीं पता होती। जी जी। हमारी वीडियो इस टाइम शायद पाकिस्तान में कहीं भी देखी जा सकती हो और बाद में कहीं भी देखी जा सकती हो। ये जो RHCs होते हैं ना, वो होते हैं जी रूरल हेल्थ सेंटर्स, मतलब वो किसी छोटे कस्बे में होते हैं। जो BHUs होते हैं वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, जो कि गांव में या मतलब 2-4 गांव के मजमूए में एक जगह पे बना होता है। तो मतलब आप वहां से भी ट्रीटमेंट करवा पाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। हेपेटाइटिस को लेकर के इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें। डॉक्टर मोहम्मद इरफान रशीद साहब हमारे साथ हैं, जो कि FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आपको एक बात बताऊं कि अगर आप लोगों ने किसी भी हवाले से, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जितना सोशली अपने आप को इन्होंने मोटिवेट और डेडिकेट किया हुआ है फॉर द पंजाब जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके कॉज को लेकर के आप इनका नंबर नोट फरमा सकते हैं। और इनसे अगर आप टोबा डिस्ट्रिक्ट से हैं या जो मतलब उस डिस्ट्रिक्ट से हैं जहाँ पे आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं, तो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं, आप गाइडलाइन ले सकते हैं। तो नंबर नोट फरमा लीजिएगा 03137156 टोबा टेक्सिंग में DHQ हॉस्पिटल में भी होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो अल खिदमत लेबॉर्ट्रीज है वहाँ पे भी ये टाइम देते हैं, और अशरफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे भी टाइम देते हैं। टोबा टेक्सिंग में जब गोजरा की बात करें तो ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होता है। सर इसके हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। आपने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। कितना महंगा इसका ट्रीटमेंट है कि हमारे लोग इसकी तरफ आ ही नहीं रहे? यासिर भाई ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली मेरे पास यहाँ भी पेशेंट आते हैं, हालांकि ये प्रोग्राम हम बड़ी देर से रन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट वाला।
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अभी भी बहुत सारे पुअर पेशेंट जो हैं वो प्राइवेट सेटअप से चीज़ें परचेज कर रहे हैं, बहुत महंगी ट्रीटमेंट है इसकी जो लेटेस्ट है। और लेकिन जो मैं अगर पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की स्पेसिफिकली बात करूं तो फ्री ऑफ कास्ट और लेटेस्ट सबसे अहम चीज़ ये है कि गवर्नमेंट सेटअप में आपको लेटेस्ट बेहतरीन रिजल्ट वाली मेडिसिन जिसका कि 98% रिजल्ट है। अच्छा। और वो मार्केट में अगर आप कहीं से प्राइवेट भी कोई मेडिसिन परचेज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी इतना ही है। 98%। यस, आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप प्राइवेट मेडिसिन, क्योंकि पेशेंट आगे बात करते हैं डॉक्टर साहब हम अफोर्डिंग है, आप अगर समझते हैं कि प्राइवेट लेने पे हमें कोई इससे ज़्यादा सुपीरियर एफिकेसी मिलेगी तो आप हमें बता दें। तो उन्हें भी मैं यही गाइड करता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस लेवल पे फ्री ऑफ कास्ट और इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन लोगों को फ्री दी है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा सर, कहते हैं कि कुछ टीके शीके लगते हैं और तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है, और मतलब इसका जब भी कोर्स शुरू करते हैं तो 6 महीने आप कुछ कर नहीं सकते और बहुत सारी और बीमारियां लग जाती हैं, मतलब बहुत अफवाहें हैं। आप अपने पेशेंट को जब ट्रीट कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसे शिफा दे रहा है, आप क्या समझते हैं उसे कौन सी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है इसके ट्रीटमेंट को लेकर? यासर भाई ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली अभी हम ट्रांजिशन जोन से जस्ट निकले हैं। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि एक टाइम था कि इंटरफेरॉन लोग लेते थे हेपेटाइटिस बी टीका। ये भी, हाँ टीका टीका। टीका जिसको कहते हैं। तो उस टीके के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा। लोग अभी भी इवन जो राइट लेफ्ट से अपने रिलेटिव से दोस्तों से सुनते हैं, उनके माइंड में वो साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं कि शायद दवाई लेने से बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज होते हैं। उसके बाद लेकिन वो ईरा ख़त्म हो गया, फिर एक नेक्स्ट ईरा आया, उसमें इवन जो मुंह के ज़रिए लेने वाली दवाई आई उसमें भी एक गोली थी, उसके भी टीके से मिलते जुलते कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। वो गोली भी अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। बहुत कम मरीज़ों को जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनमें हम देते हैं। अदरवाइज जो जिनका जिगर ख़राब नहीं हुआ होता उन पेशेंट को जो हम मेडिसिन देते हैं वो नियरली 100% फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन। अच्छा, मतलब ये जो गलत अफवाहें हैं सारी, एक्चुअली ये अफवाहें आप कह लें कि रिलेटेड टू वो उन मरीजों के बारे में जिन्होंने टीके लगवाए हैं। ओके ओके। अब वो अभी पुराना कोई बहुत पुराना दौर नहीं है, अभी आज से कुछ 4-5 साल पहले आप कह लें कि कोई अब वो लोग भी मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में। उन्होंने जिस नेक्स्ट बंदे को गाइड करना है उन्होंने यही बताना है कि मैंने इलाज कराया और मैं बेड पे लेटा रहा हूँ तो मुझे उल्टियाँ थी, वो थे भी उसके साइड इफेक्ट। ऐसा नहीं कि ये कोई अफवाह या झूठ था, लेकिन अब वो टीके इसी वजह से ख़त्म हो गए। अब बड़ी अच्छी और बड़ी इफेक्टिव मुंह के जरिए लेने वाली मेडिसिन मौजूद है और वो फ्री ऑफ कास्ट है। बेहतर है। जो खुशखबरियां हमें आज सुनने को मिल रही हैं उनमें ये है कि जी हेपेटाइटिस का टेस्ट फ्री है, हेपेटाइटिस की मेडिसिन भी फ्री हो सकती है, आपको प्राइवेट और जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट वाली मेडिसिन है वो 98% से ज़्यादा उसकी एफिकेसी है, आप उससे ज़रूर उसकी तरफ जाएं। और सबसे बड़ी बात जो आज सीखने को हमें मिली है कि हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है। सर मतलब ये एक बड़ी अफवाह है ना नॉर्मली कि इसका इलाज मुमकिन है, कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं कि इतना इग्नोर हो जाता है हेपेटाइटिस या काला यरकान कि उसके बाद थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मतलब फिर भी मतलब जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट्स मोर लाइक अ डेथ सेंटेंस। वो जो काले यरकान की हम बात करते हैं ना, एक्चुअली मैं उसी बात को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा आपके क्वेश्चन के बारे में कि देखिए काले यरकान में आपको बता रहा है स्पेसिफाइड पीरियड है, एक टाइम है कि जिसके अंदर इस यरकान ने जिगर को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, जो काला यरकान जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड अगर गुजर जाए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि कौन सी एक लिमिट है, वो लिमिट तकरीबन 20 से 25 साल है। ठीक है, 20 से 25 साल अगर पेशेंट नहीं इलाज कराता, अपना स्क्रीनिंग नहीं कराई उसमें तो इन मरीजों में जिगर ख़राब हो जाता है। अब ख़राब होने की जो अलामात मरीज़ में आती हैं उनमें खून की उल्टी हो सकती है, पेट में पानी पड़ता है, या गनूदगी हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, या अल्लाह ना करे जिगर का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ मरीज आते ही इन स्टेजेस में से किसी एक स्टेज के साथ हैं तो उनमें कोई ना कोई इशू चल रहा होता है। लेकिन इवन इस स्टेज पे भी जब पेट में पानी पड़ जाए या खून की उल्टी आ जाए, अगर पेशेंट अपने जिगर के मुआलिज के साथ राब्ते में रहे तो पेशेंट बहुत साल तक जिंदा रहते हैं बगैर लिवर ट्रांसप्लांट के भी। अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए फिर तो बिल्कुल एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इवन लोग नहीं कराते, अफोर्डेबिलिटी इशूज़ हैं और डोनर के इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं इसमें।
तो अगर ना भी करवाएं, मरीज़ अपने मुआलिज के साथ राब्ते में रहें, तो फिर भी एक बड़ी अच्छी और क्वालिटी लाइफ। बहुत सारे पेशेंट मेरे ऐसे हैं कि जिनको पेट में पानी पड़ गया है या इवन अल्लाह ना करे बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हैं पेशेंट सारे, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। वेरी नाइस। बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं क्योंकि टाइम हमारा जो है वो गुजर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सर हम ये चाह रहे हैं कि इस वीडियो का एक और सेशन करें हम। कुछ दिनों तक आपको ज़रूर फेसबुक पर लाजमी मिलेंगे, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे ये फैलता कैसे है एक बंदे से, क्योंकि आपने बताया कि वायरस है और वायरस का जितना कॉन्सेप्ट ये कोरोना वायरस ने आके बनाया है, मतलब उसमें आकर के तो वायरस से हर चीज़ डरते हैं। हमें अब पता चला है कि हेपेटाइटिस भी एक वायरस है, तो ये कैसे फैलता है, हम इसकी ट्रांसमिशन पे आएंगे, इसकी वैक्सीनेशन पे आएंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लिवर ट्रांसप्लांट है और लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद जो है वो पेशेंट्स कहाँ पे जाएं, किससे चेक करवाएं, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इन चीज़ों को लेकर के हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपसे दोबारा से टाइम लेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपको पैगाम देना चाहें फॉर द हेपेटाइटिस पेशेंट्स और उन लोगों को जो इस टाइम हमें देख रहे हैं या चाहे आज से 1 महीना बाद इस वीडियो को देखें? लोगों के लिए जो हमारी पेरीफ्री में डिस्ट्रिक्ट तोबा में बैठे हैं, मैं उन्हें ये स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, कोरोना से पहले हमारा एक प्लान था जो कोरोना की वजह से थोड़ा पेंडिंग में अभी रखा हुआ है हमने। वो ये था, एक बहुत बड़े लेवल पे प्लान था हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से, कि हम इस कोशिश में थे कि हम गांव-गांव जाके लोगों की स्क्रीनिंग करें। वेरी नाइस। और ये पायलट प्रोजेक्ट 1-2 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ भी है, ठीक है। लेकिन अब मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सेंटर्स हैं, कमालिया में, गोजरा में, टोपा में, मैं खुद हूँ, जहाँ लोग आके अपनी फ्री स्क्रीनिंग, फ्री PCR और फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो वो लाजमी, सिर्फ हमें शनाख्ती कार्ड चाहिए, अगर बच्चा है तो उसका बेफाम चाहिए, तो वो लाजमी अपने जो भी उनको करीबी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाएँ, अपने टेस्ट कराएँ। हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अहमद साहब, इधर डॉक्टर अहमद साहब टोबा में, उन्होंने भी हमें बहुत फैसिलिटेट किया है कि आप जो भी मैक्सिमम मरीजों के लिए होता है आप करें। तो लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अलामात का वेट ना करें, हर बंदा अपनी BC की स्क्रीनिंग ज़रूर कराए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रीटमेंट फ्री है, तो फिर इसमें अननेसेसरी डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सर। आपको बताएंगे जनाब डॉक्टर इरफान रशीद साहब FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारे साथ थे। मतलब इनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है हेपेटाइटिस को लेकर के। आपका कोई सवाल हो आपके रिश्तेदार के हवाले से, किसी मोहल्लेदार के हवाले से, प्लीज़ उन्हें गाइड करिए कि डॉक्टर तक पहुँचे इससे पहले कि जो है वो वक्त गुजर जाए और हेपेटाइटिस उनकी जान ले ले। तो मतलब आपने कोई सवाल पूछना है तो आप नंबर नोट फरमा सकते हैं 0313 71 56 200 0313 7156200 आर द डायलिंग नंबर्स जिन पे आप जो है वो व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से अगर मिलना हो तो आप अशरफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे मिल सकते हैं टोबा में, आप अल खिदमत लेबॉर्ट्रीज पे मिल सकते हैं टोबा में, और गोजरा में आप मिल सकते हैं इन्हें डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। बहुत सारी चीज़ें आज पता चली। नेक्स्ट वीडियो में आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन में या डॉक्टर साहब के जो डॉक्टर इरफान रशीद का पेज है वहाँ पे या डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप पे आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम उसे शामिल कर सकें। मेरा नाम यासिर है। फिलहाल तक के लिए इतना। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और जितने लोग देख रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।